हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 10 यानी लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। इन फिगर 10.31 OA एंड OB आर ऑपोजिट रेज। ठीक है, यानी कि 10.31 इस फिगर में OA और OB जो है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रे है। पार्ट 1 क्या बोला है, इफ़ x इज इक्वल टू 25 डिग्री व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। मतलब इसमें दो वेरिएबल यूज़ किया गया है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। अगर x का वैल्यू मेरा 25 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर जो 2 के साथ जो y है उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा हाथी से बना ले रहा हूँ, आप लोग स्केल की हेल्प से बना लीजिएगा। A O B यहाँ पर C। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा 2y प्लस 5 डिग्री और ये मेरा 3x डिग्री। ठीक है, तो हमको पहला क्वेश्चन क्या बोला है, x का वैल्यू हमको दिया हुआ है 25 डिग्री, y का वैल्यू पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एंगल AOC और एंगल BOC, ठीक है ना, दोनों एंगल जो बन रहा है वो मेरा एक स्ट्रेट लाइन में है। हम लोग ये रूल पढ़े हैं ना, जब एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड किया जाता है, ठीक है ना, तो दो एडजेसेंट एंगल बनता है ना, मतलब दो एंगल बनता है जो एक दूसरे के एडजेसेंट होता है। ठीक है, और उन दोनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल AOC और एंगल BOC दोनों का सम क्या होगा, मेरा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल AOC का एक्चुअली में मेज़र क्या है मेरा, ये 2y प्लस 5 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2y प्लस 5 डिग्री प्लस एंगल BOC क्या है मेरा 3x डिग्री, तो 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 2y वैसे उतारा प्लस 5 डिग्री प्लस 3x का वैल्यू हमको मालूम है कितना, देखिए यहाँ पर 25 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर उतार देंगे, है ना, यहाँ पर पुट कर देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे सिंस x इज इक्वल टू कितना 25 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर ये 2y वैसे ही रहा और ये क्या हो जाएगा 25 या 75 और ये 5 पहले इसको कर देते हैं, ये ऐसे उतार दे रहे हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर 25 या 75 यानी 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2y वैसे ही रहा, 75 और 5 क्या हो जाएगा 80 यानी कि 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये 80 जो है उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2y वैसे ही रहा, 180 में से 80 डिग्री चला जाएगा तो 100 डिग्री बचेगा, है ना, और y का वैल्यू क्या निकलेगा मेरा 100/2y 2, सिर्फ ये 2 नीचे आ गया तो 2 × 2 250 से 100 होता है, तो y का वैल्यू मेरा आया 50 डिग्री। मतलब अगर यहाँ पर इन दोनों में अगर x का वैल्यू मेरा 25 डिग्री है तो ये जो y का वैल्यू है यहाँ पर अगर हम लोग y का वैल्यू क्या निकलेगा मेरा 50 डिग्री निकलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा पार्ट क्या बोला है, इफ़ y इज इक्वल टू 35 डिग्री व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। मतलब इसी फिगर में अगर यहाँ पर ये y का वैल्यू अगर 35 डिग्री हो जाए तो ये जो x है इसका वैल्यू क्या आएगा वो निकालना है हमको। ठीक है, तो ठीक उसी तरह करेंगे जैसे कि पहला पार्ट को किया था। सेकंड पार्ट फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको फिगर बना के। ठीक है, ये C है, ये O है, ये A है, ये B है। ठीक है, तो ये मेरा क्या था 2y प्लस 5 डिग्री
और ये मेरा 3x डिग्री है ना। तो हमको y का वैल्यू दे दिया है 35 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या होगा, मतलब x कितना डिग्री के बराबर होगा ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह AOC एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे खींचा गया है, तो दोनों जो एंगल बनेगा उनका सम 180 डिग्री होगा, यानी कि लीनियर पेयर होगा, लीनियर पेयर है इसीलिए 180 डिग्री होगा के बराबर होगा इन दोनों का सम। अब देखिए ये एंगल AOC यानी कि 2y प्लस 5 डिग्री प्लस एंगल BOC क्या है मेरा 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद y का वैल्यू देखिए मेरा यहाँ दिया हुआ है 35 डिग्री, तो यहाँ पर 2 × 35 डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिंस y इज इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है ना। तभी ना यही वाला वैल्यू यहाँ पर पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा 35 दूना 70 यानी कि 70 डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये 70 और 5 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 75 डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 75 डिग्री जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 75 जब इस तरफ आ जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये 3x डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा, 180 में से 75 जाएगा 105 डिग्री बचेगा, है ना। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 105 के नीचे ये 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, तो x का वैल्यू मेरा क्या आएगा 35 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हुआ। मतलब यहाँ पर अगर ये दोनों लीनियर पेयर है और y का वैल्यू अगर 35 डिग्री है तो x का वैल्यू मेरा होगा 35 डिग्री, ठीक है। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन का दोनों पार्ट हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, इन फिगर 10.32 राइट ऑल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑल द लीनियर पेयर्स। मतलब ये 10.32 ये फिगर में जितना भी एडजेसेंट एंगल्स है उसको लिखना है और जितना भी लीनियर पेयर है उसको लिखना है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। ये A, B, ये O, ये C, ये D, ठीक है। अब यहाँ पर हमको बताना क्या है कि इसमें एडजेसेंट एंगल कितना है। तो एडजेसेंट एंगल का कंडीशन तो हम लोग को मालूम है कि उसका एक कॉमन आर्म रहेगा और दोनों एक कॉमन आर्म के दोनों तरफ में मेरा ऑपोजिट आर्म रहेगा। तो देखिए सबसे पहले एंगल AOD और एंगल DOC ये दोनों एक दूसरे का क्या है एडजेसेंट एंगल है। क्यों, क्योंकि दोनों का एक कॉमन आर्म ये है DO है और दोनों ऑपोजिट आर्म जो है यहाँ पर है, एक आर्म यहाँ पर है और दूसरा आर्म यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल हुआ। तो पहला पेयर क्या हो जाएगा, कितना एंगल DOA, AOD लिख देंगे AOD और एंगल DOC, तो ये पहला एडजेसेंट एंगल का पेयर हो गया, ठीक है। उसी तरह एंगल AOD और एंगल DOB, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। यहाँ जो एंगल बनेगा ये दोनों भी एडजेसेंट होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का कॉमन आर्म क्या है, ये वाला है DO है और एक आर्म ये वाला है और दूसरा आर्म ये वाला है, ठीक है ना। तो एंगल AOD और दूसरा एंगल क्या है DOB, ये वाला DOB। उसी तरह अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे DOC, ये एक एंगल हुआ और ये वाला एंगल हुआ, ये दोनों भी एक दूसरे का एडजेसेंट है क्योंकि इन दोनों एंगल का कॉमन आर्म कौन सा है, ये वाला है और दोनों ऑपोजिट आर्म इस कॉमन आर्म के दोनों तरफ में, देखिए पहला आर्म ये और दूसरा आर्म ये, दोनों के बीच में कॉमन आर्म है मेरा जो कि कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है।
तो मेरा एंगल क्या हुआ, एंगल DOC और एंगल BOC, ठीक है। तो ये वाला दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट हुआ। अब देखिए एंगल BOC और एंगल AOC, ये भी तो एक दूसरे का एडजेसेंट हुआ, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला एंगल, है ना। तो एंगल BOC और एंगल AOC, एंगल AOC, ये भी तो एक दूसरे का एडजेसेंट हुआ ना। तो यहाँ पर मेरा कुल मिला के टोटल 4 एडजेसेंट एंगल बन रहा है। तो ये मेरा एक नंबर आंसर हुआ। अब बोल रहा है कि यहाँ पर लीनियर पेयर कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरली हम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा एंगल बनता है तो उसको हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। लेकिन बुक में आपका सिर्फ एक जोड़े को, मतलब सिर्फ 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, उन्हीं को लीनियर पेयर रिफ़र किया गया है। तो मैं बुक के आंसर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लीनियर पेयर के हिसाब से कौन कौन सा पेयर बन रहा है। सबसे पहला देखिए एंगल AOD एक और एंगल BOD, एंगल AOD और एंगल BOD, ये दोनों लीनियर पेयर हुआ क्योंकि दोनों एंगल को जब सम करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री एंगल बनेगा, तभी तो लीनियर पेयर होगा। दूसरा क्या है मेरा, उसी तरह एंगल BOC और एंगल AOC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना। इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो मेरा 180 डिग्री बनेगा। तो मेरा 2 लीनियर पेयर बन रहा है और 4 पेयर का एडजेसेंट एंगल बन रहा है। ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इन फिगर 10.33 फाइंड x, फर्दर फाइंड एंगल BOC, एंगल COD एंड एंगल AOD। मतलब 10.33 वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर, इसमें ये वाला हम लोग तीनों एंगल दिया हुआ है। ये एंगल का मेजरमेंट x + 10 डिग्री है, ये वाला एंगल का मेजरमेंट x डिग्री और इसका मेजरमेंट x + 20 डिग्री है ना। तो हमको x का वैल्यू निकालना है। और दूसरा चीज़ क्या बोला है, सब एंगल, यानी एंगल BOC COD और AOD, इन तीनों एंगल का एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है, मतलब नंबर में हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर हाथी से कर ले रहा हूँ। AOB एंगल x + 10 डिग्री, ये एंगल क्या है मेरा x डिग्री, और ये एंगल मेरा x + 20 डिग्री, ठीक है ना। तो हमको बताना है x का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन पे जब 2 या 2 से ज़्यादा एंगल बनता है तो और उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें कितना एंगल बन रहा है, 3 एंगल बन रहा है, 1 2 3, और तीनों एंगल मिलाकर ऐसा एंगल बना रहा है, तीनों एंगल मिलकर ऐसा एंगल बन रहा है ना, और यानी सेमी सर्कल टाइप का। तो ये एंगल कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री, यानी कि इसको स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे, क्योंकि इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पहले नाम दे देते हैं D और ये C। तो एंगल AOD प्लस एंगल DOC, या फिर COD लिख देते हैं, एंगल COD, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं COD इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बुक में दिया हुआ है COD, ठीक है। और यहाँ पर एंगल BOC, ठीक है। इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
एंगल ए ओ डी क्या है मेरा, x + 10 डिग्री। एंगल सी ओ डी क्या है मेरा, x डिग्री। और यहाँ पर एंगल बी ओ सी क्या है मेरा, x + 20 डिग्री, है ना, = 180 डिग्री। यहाँ पर = का साइन होगा। अब क्या करेंगे हम, तो ये x और x और x तीनों x को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ये 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 डिग्री = 180 डिग्री। उसके बाद ये 3x वैसे ही रहा, ये 30 डिग्री इस तरफ आ जाएगा तो 180 - 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये 3x वैसे ही रहा, तो 180 में से 30 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 150 डिग्री, है ना। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 150/3, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 0, यानी कि x का वैल्यू क्या आया मेरा, 50 डिग्री। तो ये एक आंसर हुआ मेरा, पहला आंसर, जो कि हमको x का वैल्यू निकालने बोला था, मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब हमको दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, सब एंगल निकालने बोला था। एंगल ए ओ डी निकालने बोला, एंगल सी ओ डी और एंगल बी ओ सी। इन तीनों एंगल का अलग अलग मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या होता है नंबर में, वो निकालने बोला है। तो देखिए एंगल ए ओ डी मेरा क्या था, ए ओ डी क्या था, x + 10 डिग्री। ए ओ डी x + 10 डिग्री था, तो x + 10 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या है मेरा, 50 प्लस ये 10 डिग्री, कितना हुआ, 60 डिग्री, एक आंसर। एंगल सी ओ डी, ये क्या था मेरा, सी ओ डी x डिग्री, तो x डिग्री, तो x का वैल्यू मेरा क्या था, 50 डिग्री, तो यहाँ 50 लिख देंगे, ये दूसरा आंसर हुआ। उसी तरह एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी क्या था मेरा, x + 20 डिग्री, है ना। एंगल बी ओ सी x + 20 डिग्री, तो x + 20 डिग्री, तो x का वैल्यू मेरा क्या है, 50, देखिए, है ना, + 20 डिग्री, तो 50 और 20 कितना होता है, 70 डिग्री। तो ये भी मेरा आंसर हुआ। तो जो जो चीज़ का आंसर बोला था निकालने के लिए, मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इन फिगर 10.34 रेज ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ई हैव द कॉमन एंड पॉइंट ओ, शो दैट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए = 360 डिग्री। मतलब ये 10.34 फिगर, ये वाला फिगर में ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ये 5 क्या है, रे है जिसका कॉमन एंड पॉइंट ये है ओ। ठीक है, तो हमको बताना है इनसे जो एंगल बन रहा है, यानी कि एंगल ए ओ बी, उसके बाद बी ओ सी ये वाला एंगल, उसके बाद सी ओ डी ये वाला एंगल, उसके बाद डी ओ ई ये वाला एंगल और ई ओ ए ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल का जो सम होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए यहीं से पता चल जा रहा है ना कि ये क्या हो रहा है, एक राउंड एंगल बन रहा है, यानी कि कंप्लीट एंगल बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल जो होता है, कंप्लीट राउंड एंगल जो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है ना। तो उसी चीज़ को हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग का फिगर क्या है, ये है। मेरा थोड़ा लाइन हल्का टेढ़ा हो जा रहा है, आप लोग स्केल से बना लीजिएगा। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूँ। ये मेरा ये बना बी, ये मेरा पॉइंट ओ हुआ, ये ए, ये ई, ये मेरा डी, ये सी। ठीक है, ये मैंने फिगर बनाया। अब हमको देखिए, हमको प्रूव करना है कि ये जो पांचों एंगल है, ये पांचों एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री के बराबर है, इसी को प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक AO के ऑपोजिट में एक उल्टा रे ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए इसी के बिल्कुल ऑपोजिट में मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं x। ठीक है, ये x लिख दिया, ये रे। अब ये क्या हुआ, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन बन गया।
यहाँ पर लिख देंगे एक्स ए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एक्स ओ ए, डायरेक्ट लिख देंगे एक्स ए। एक्स ए इज़ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों स्ट्रेट लाइन है? जब दो रे एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट में होते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, इसीलिए। तो देखिए ओ ए बिल्कुल उसी का ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट में है, एक्स ओ है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में, इसीलिए ये दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पर 3 एंगल बन रहा है। पहला एंगल एक्स ओ सी, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। इसको देखिए मैं यहाँ पर ऐसे बता दे रहा हूँ, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ एक्स, ये तीनों का सम जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो एंगल बन रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे 2 या 2 से ज़्यादा एंगल बनता है तो उनका सम 180 डिग्री के बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं, है ना। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ मेरा? ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं। उसी तरह इसके इस लाइन के नीचे में जो है यहाँ पर भी 3 एंगल बन रहा है, 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ डी प्लस एंगल डी ओ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये इक्वेशन मेरा 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड में उसको इक्वेशन नंबर 2 का लेफ़्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे, और जो राइट हैंड साइड में है उसको इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एक्स प्लस एंगल ए ओ ई प्लस एंगल, यहाँ पर नीचे करके लिख दे रहे हैं, ई ओ, एंगल ई ओ डी प्लस एंगल डी ओ एक्स, ठीक है ना। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? ऊपर में 180 डिग्री, पहला वाला इक्वेशन का राइट हैंड साइड में 180 था और दूसरा वाला इक्वेशन का भी राइट हैंड साइड में 180 था। तो दोनों तरफ का राइट हैंड साइड को ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया? तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक है ना। देखिए एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। अब देखिए एंगल सी ओ एक्स और एंगल डी ओ एक्स, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बनेगा? एंगल सी ओ डी बनेगा ना, है ना। सी ओ एक्स और डी ओ एक्स दोनों का सम किसके बराबर होगा? सी ओ डी के बराबर होगा, है ना। तो सी ओ एक्स और यहाँ पर डी ओ एक्स, इन दोनों के बदले में क्या लिखेंगे हम लोग? प्लस एंगल सी ओ डी प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर डी ओ ई, जो कि यहाँ पर है ई ओ डी या डी ओ ई, दोनों एक ही चीज़ है, प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ये वाला ई ओ ए, जो कि यहाँ पर है। देखिए ई ओ ए या ए ओ ई, बात एक ही है। ई ओ ए इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। और यहाँ पर सिंस लिख देंगे एंगल सी ओ एक्स प्लस एंगल डी ओ एक्स इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। ये वाला लिख देंगे यहाँ पर। तो ये मेरा क्या हुआ?
ए ओ बी प्लस बी ओ सी एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ई बराबर, ये दोनों को ऐड किया तो 360 डिग्री आ गया। तो ये मेरा मैंने क्या किया, प्रूव कर दिया या शो कर दिया। ठीक है, तो होप करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.35 यानी कि इस फिगर में एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी फॉर्म अ लीनियर पेयर। ए ओ सी और बी ओ सी दोनों मिलकर क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है, जो कि दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, इफ़ a माइनस 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड a एंड b। मतलब a माइनस 2b बराबर 30 डिग्री के है, तो a और b का अलग अलग मेजरमेंट क्या होगा वो पता करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब मैं स्केल से बना दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ख़राब लग रहा है जब मैं फिगर बना रहा हूँ तो। ठीक है, ये थोड़ा साफ अच्छा दिख रहा है। तो ये A, ये B, ये O, ये C। ठीक है, ये मेरा एंगल A हुआ, ये मेरा एंगल B हुआ। ठीक है, तो वो क्या बोला है, A और B जो है यानी कि एंगल AOC और एंगल BOC दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, तो जब दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहा है तो इसका मतलब क्या, दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। ठीक है ना, तो एंगल AOC जो है वो किसके बराबर है, A के बराबर है, देखिए हमको यहाँ दिया हुआ है। प्लस एंगल BOC किसके बराबर है, B के बराबर है, BOC। ठीक है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 निकला। ठीक है, और एक दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, A माइनस 2B इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, करके A और B का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों में A जो है दोनों इक्वेशन में बराबर है, इसमें भी सिर्फ A है, इसमें भी सिर्फ A है। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करें, क्योंकि दोनों का साइन तो अभी सेम है। ठीक है ना, ऐड तो कर नहीं सकते हैं, तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री और A माइनस 2B इज इक्वल टू 30 डिग्री। माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, क्यों, प्लस का साइन बदल के माइनस हुआ, तो यहाँ माइनस का साइन बदल के प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी उल्टा साइन हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, प्लस माइनस कटा, प्लस 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 होता है तो 2B और 1B 3B हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 180 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 150 डिग्री, है ना। तो B का वैल्यू क्या आएगा, ये 150 ऊपर रह जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 0, यानी B का वैल्यू 50 डिग्री। तो B का आंसर मेरा, B का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ये A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो A का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, लेकिन B का वैल्यू 50 डिग्री है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ 180 डिग्री के बराबर है। तो ये 50 डिग्री जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो A का वैल्यू क्या आएगा 130 डिग्री। तो दो आंसर मेरा आ गया, A का वैल्यू 130 डिग्री और B का वैल्यू 50 डिग्री। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट। मतलब जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटता है, ठीक है ना, तो कितना एडजेसेंट एंगल बनता है वो हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करवा लेते हैं। ठीक है, ये मेरा दो लाइन हो गया, ये AB, ये CD। ठीक है, और ये
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर ओ पे काट रहा है। तो देखिए दो लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहा है, तो मेरा कितना एडजेसेंट एंगल बनेगा वो हमको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल, तो इसका एडजेसेंट कौन सा एंगल है? एंगल डी ओ बी, ये है ना, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल के बीच का जो कॉमन आर्म है ये वाला है ना, और दोनों जो ऑपोजिट आर्म है या नॉन कॉमन आर्म है इसके दोनों तरफ में, इस तरफ भी इस तरफ भी, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो एंगल ए ओ डी और एंगल डी ओ बी या फिर बी ओ डी एक दूसरे का एडजेसेंट है। तो पहला एंगल हुआ मेरा पहला एडजेसेंट एंगल का पेयर, एंगल ए ओ डी और दूसरा एंगल बी ओ डी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला एंगल यानी कि और ये वाला एंगल एक दूसरे का एडजेसेंट है कि नहीं? एंगल बी ओ डी और एंगल सी ओ बी या फिर बी ओ सी, क्यों? क्योंकि देखिए दोनों एंगल का एक कॉमन आर्म है ये वाला, और दोनों का जो नॉन कॉमन आर्म है ये वाला जो कि कॉमन आर्म के दोनों ऑपोजिट साइड में है, ठीक है ना। तो दूसरा एडजेसेंट पेयर कौन सा हुआ? बी ओ डी और एंगल बी ओ सी, ठीक है। उसी तरह देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी एक दूसरे का एडजेसेंट है, जैसे कि बी ओ सी और एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ सी एंगल ए ओ सी, ठीक है। और उसी तरह एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ डी, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे का एडजेसेंट है, एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ डी। तो टोटल मेरा कितना एडजेसेंट एंगल बना? 4। तो 4 आंसर हो जाएगा मेरा। देखिए 1 2 3 4। एडजेसेंट एंगल जो होता है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है ना, तो इसी वजह से हर एडजेसेंट एंगल को मैंने 2 एंगल के में शो किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन ऑल कैन यू नेम इन फिगर 10.36? मतलब ये जो फिगर है 10.36 फिगर, इसमें कितना एडजेसेंट एंगल बन रहा है वो बताना है और सबका नाम भी लिखना है, ठीक है। कितना पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बन रहा है यहाँ पर इस फिगर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद एक रे यहाँ, दूसरा रे यहाँ, तीसरा रे यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट बना देते हैं ई, ये मेरा ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ओ, और यहाँ पर ये एंगल बन गया, ठीक है। अब हमको बताना है कितना एडजेसेंट एंगल बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ई ओ डी ये एक एंगल है, इसका एडजेसेंट कौन सा एंगल है? ये वाला डी ओ सी, ठीक है। तो पहला मेरा 1 नंबर एंगल ई ओ डी और एंगल डी ओ सी। देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोग को एडजेसेंट एंगल्स का अगर कंडीशन नहीं मालूम है कि कोई 2 एंगल कब एडजेसेंट एंगल कहलाता है, तो मैंने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसमें जाकर देख लीजिए। अगर ये वाला समझ में नहीं आता है तो अगर उसको देख लीजिएगा तब यहाँ पर आकर समझिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक पेयर हुआ एंगल ई ओ डी और एंगल डी ओ सी, ठीक है। दूसरा पेयर कौन सा है? देखिए एंगल ई ओ डी और एंगल डी ओ बी। देखिए ये वाला कॉमन आर्म है, ये वाला ऑपोजिट आर्म यानी नॉन कॉमन आर्म, और ये वाला भी नॉन कॉमन आर्म। इन दोनों आर्म के बीच में एक कॉमन आर्म है ये वाला, ठीक है ना। मतलब ये एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का ये कॉमन आर्म है, ठीक है ना। और जो नॉन कॉमन आर्म है ये वाला है और ये वाला है, तो दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट हुआ, यानी एंगल ई ओ डी और एंगल डी ओ
बी, डी ओ बी, ठीक है। उसी तरह एंगल ई ओ डी और एंगल डी ओ ए, तीसरा वाला पेयर कौन सा हुआ, एंगल ई ओ डी और एंगल डी ओ ए, डी ओ ए, ठीक है। देखिए ये कॉमन आर्म है और ये नॉन कॉमन आर्म, एक तो ये वाला हुआ और दूसरा ये वाला हुआ, जो कि कॉमन आर्म के दोनों तरफ में है, ठीक है। तो ये तीसरा पेयर हुआ। चौथा पेयर कौन सा है, देखिए डी ओ सी और सी ओ बी, या फिर बी ओ सी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं लिखूँगा सी ओ बी, ठीक है। डी ओ सी और सी ओ बी, एंगल डी ओ सी और एंगल सी ओ बी। उसी तरह डी ओ सी और एंगल सी ओ ए। पांचवा पेयर क्या हुआ, डी ओ सी और एंगल सी ओ ए, ठीक है। उसी तरह अब क्या करेंगे, एंगल सी ओ बी और एंगल बी ओ ए, ठीक है। ये छठा पेयर हुआ सी ओ बी, एंगल सी ओ बी और एंगल बी ओ ए, ये दोनों भी एक दूसरे का एडजेसेंट है, एंगल बी ओ ए, ठीक है। अब देखिए ये एंगल बी ओ ए का एडजेसेंट कौन सा है, ये तो हो गया, हम तो लिख दिए यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन एंगल बी ओ ए का एडजेसेंट ये भी तो है, बी ओ डी भी तो है, ये सातवां एंगल बी ओ ए और एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ ए और एंगल बी ओ डी, ठीक है। उसी तरह एंगल बी ओ ए का एडजेसेंट ये भी तो है, ई ओ सी या फिर सी ओ, सॉरी एंगल बी ओ ए का एडजेसेंट ये भी है, एंगल ई ओ बी, ठीक है ना। एंगल बी ओ ए और एंगल ई ओ बी, ठीक है, ई ओ बी क्यों एडजेसेंट है ये भी देख लीजिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ये वाला एंगल, ये कॉमन आर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ तक ये पूरा एंगल हुआ, ठीक है। और ये एंगल दोनों एक दूसरे का क्या हुआ, एडजेसेंट हुआ। कॉमन आर्म ये वाला है, नॉन कॉमन आर्म ये वाला है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये ओ पॉइंट है ना, तो ये एक दूसरे का एडजेसेंट हुआ। तो उसी तरह 9 नंबर, अब देखिए एंगल बी ओ सी का एडजेसेंट कौन सा हुआ, ई ओ सी, क्योंकि ये वाला तो हम लोग ऑलरेडी लिख दिया है, ये वाला और ये वाला एक दूसरे का एडजेसेंट पहले ही मेंशन कर दिया है, जैसे कि डी ओ सी और सी ओ बी, देखिए डी ओ सी और सी ओ बी। लेकिन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये सी ओ बी और ये ई ओ सी, ये भी तो एक दूसरे का एडजेसेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दूसरे का एडजेसेंट है ना। तो एंगल सी ओ बी और एंगल ई ओ सी, देखिए ई ओ सी। अब देखिए ये भी तो एडजेसेंट है, एंगल ई ओ सी और एंगल सी ओ ए, ठीक है ना। ई ओ सी और एंगल सी ओ ए, दोनों का कॉमन नाम ये वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल बना और दूसरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। दोनों का कॉमन नाम ये वाला है और नॉन कॉमन नाम ये और ये है, ठीक है। तो 10वां वाला जो पेयर है वो ये है, एंगल ई ओ सी और एंगल सी ओ ए। तो इस फिगर में टोटल 10 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, जो कि मैंने नेम के साथ यहाँ लिख दिया है। ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.37 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, यानी कि इस फिगर में x का वैल्यू क्या होना चाहिए वो पता करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए हम लोग का फिगर क्या था, ये है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और यहाँ पर एक थोड़ा टेढ़ा लाइन है।
यही है ना, ये वाला एंगल मेरा 3x है, ये वाला भी एंगल मेरा 3x है, और ये मेरा पॉइंट O है, ये वाला एंगल बोल दिया है मेरा 150 डिग्री, और ये वाला एंगल मेरा सिर्फ x है। तो पता करो कि x का वैल्यू क्या होगा, यही है क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन होता है और उसमें जो भी एंगल बनता है तो वो एंगल का सम जो होता है वो एक 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये ये एक रे है, ठीक है ना, तो ये एक रे स्टैंड हुआ स्ट्रेट लाइन पर, तो इससे क्या बना, दो एंगल बना, तो रूल के हिसाब से ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ऐसे ही बना सकते हैं, इन दोनों एंगल को लेकर भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा, और नीचे वाला एंगल भी अगर लेंगे तो ये भी मेरा लेने से x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऊपरी वाला लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एंगल यहाँ पर नेम लिख देते हैं, हालांकि फिगर में नहीं दिया हुआ, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ। AB, ये O है, ये C है, और ये D है, ठीक है। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखिए एंगल AOC क्या है मेरा 3x, प्लस एंगल BOC क्या है मेरा, ये भी 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 180 के नीचे 6 आ जाएगा, तो 6 कम 6, 6 3 18 0, तो x का वैल्यू क्या आया मेरा 30 डिग्री। ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, इन फिगर 10.38 AOC इज़ अ लाइन फाइंड x, यानी कि इस फिगर में AOC एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू निकालो, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरा बन गया फिगर, ये पॉइंट A, ये O, और ये C, ये B, ठीक है। ये वाला एंगल बोल दिया 70 डिग्री, और ये वाला एंगल बोल दिया है 2x डिग्री। तो x का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके अगर देखें तो ये तो पहले ही हमको बोल दिया AOC एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो जब स्ट्रेट लाइन है और ये रे जो गया है बीच स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जब एक रे स्टैंड होता है तो दो एडजेसेंट एंगल बनता है ना। तो उन दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हम लोग रूल पढ़े हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल AOB, ये वाला एंगल AOB प्लस एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है ना, ये लीनियर पेयर हुआ। तो एंगल AOB क्या है मेरा 70 डिग्री, एंगल BOC क्या है मेरा 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 70 जब उस तरफ जाएगा ये 2x डिग्री तो यही रह गया, और ये 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये 2x डिग्री, ये 180 में से 70 जाएगा 110 डिग्री। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो x का वैल्यू क्या है मेरा 55 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, इन फिगर 10.39 POS इज़ अ लाइन फाइंड x। 10.39 फिगर, यानी इस फिगर में POS एक लाइन है, POS एक लाइन है, ठीक है ना। तो ये बोल दिया है और पूछा है x का वैल्यू क्या होगा, फाइंड x, ठीक है ना। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये एक लाइन हुआ, उसके बाद ये
ये मेरा बन गया, पॉइंट लिख देते हैं, ये पॉइंट O, ये P, ये Q, ये मेरा R, ये S। ठीक है, POS एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर एंगल दे दिया है 60 डिग्री, ये एंगल दे दिया मेरा 4x, ये एंगल दिया 40 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो देखिए हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए ये तीनों एंगल जो है ये एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है ना। तो हम लोग सीखे हैं ना कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे दो या दो से ज़्यादा एंगल बनता है और उनका सम अगर 180 डिग्री के बराबर है तो वो लीनियर पेयर कहलाता है। तो देखिए अगर ये तीनों एंगल को मिला दें हम लोग तो एक 180 डिग्री का मेज़रमेंट वाला एंगल बनेगा जो कि स्ट्रेट लाइन एंगल होता है ना। ये 180 डिग्री के एंगल के बराबर होता है ना। तो इन तीनों को मिला देने से तो ऐसा एंगल बनेगा जो कि 180 डिग्री के बराबर है ना। तो यानी कि लीनियर पेयर है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल POQ मेरा 60 डिग्री के बराबर है प्लस QOR 4x के बराबर है प्लस ROS 40 डिग्री के बराबर है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 4x वैसे ही रहा, 60 और 40 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 4x वैसे ही रहा, ये 100 डिग्री उस तरफ जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो ये 4x बराबर 180 डिग्री में से 100 डिग्री जाएगा तो 80 डिग्री बचेगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा मेरा, ये 4 नीचे आ जाएगा 80 के, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 0। तो x बराबर 20 डिग्री। तो x का वैल्यू हमसे पूछा था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 20 डिग्री आया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।